HMA Mushaira Media। से मेरी एक गुजारिश होगी, हमारे दयार जिला सीतामढ़ी के अंदर जनाबे दिल खैराबादी कई बार आए हैं, लेकिन एक बार फिर आए हैं। उनका इस्तकबाल अच्छे अंदाज में होना चाहिए। हम भी जब इनके दयार में जाते हैं तो यकीन जानिए कि मेरे नाम से कितनी शामें बन जाया करती है। दिल खैराबादी बड़े अच्छे मेहमान नवाज भी है, बड़े अच्छे शायर भी है, और माशाअल्लाह कितने हमारी नई नस्लों को पढ़ने का तरीका और सलीका भी इन्होंने सिखाया है। और आखिरी मरहले में बैठे हुए हैं, मतला सुना, सानी मिसरे सुने, सब सुने, मुशायरा मुकम्मल होने को जा रहा है। मक्ते की शक्ल में बैठे हैं जनाबे दिल खैराबादी। मैं ये चाहता हूं कि पूरा मजमा एक मर्तबा खड़े होकर दिल भाई का इस्तकबाल सीतामढ़ी की सरजमीन पर करे। ये ड्रोन कैमरा से इस्तकबाल होना चाहिए और कैमरे में कैद करके बताएं कि जिला सीतामढ़ी नातिया मुशायरा सुनना जानता है और शायरों को पढ़वाना जानता है। ये रामपुर है। 4 मिसरों के साथ जनाबे दिल खैराबादी को आपके हवाले कर रहा हूं कि अगर खामोश भी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े, अरे जुम्बिश लबों को हो तो तबस्सुम टपक पड़े। अरे शायर वो जादूगर है कि लिखकर नबी की नात अमा कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े। माइक पर जनाबे दिल खैराबादी। बैठ जाए दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुकर्रमी सामीन इकराम, आज का ये अज़ीमुश्शान कुल हिंद नातिया मुशायरा जिसकी सदारत हजरत मौलाना इश्तियाक अहमद साहब अल आज़मी दामत बरकातुहुम तशरीफ फरमा है। हम लोगों के शायरी के हिसाब से भी वो बाप का दर्जा रखते हैं और आज की मजलिस के हिसाब से भी उनका दर्जा बाप ही का है। बेटों को आपने बहुत कायदे से समाअत किया। एक मतलब पढ़ूंगा अभी, रामपुर में पढ़ूंगा और राम भक्तों तक एक मेरा मतलब पहुंचाइएगा। वाह भाई, रामपुर में एक मतलब पढ़ूंगा और राम भक्तों तक आप तमामी हजरात को पहुंचाना है। अभी हाल में देख रहे हैं वक्फ बिल का जो मामला चल रहा है, एक मतलब पहुंचाता हूं, अल्लाह करे कि ये मतले से ये मजमा जुड़ जाए। तमाम यहाँ पे देवबंदी रंग में रंगे हुए तमाम सुन्नी हजरात यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। जनाबे मुखिया मुजम्मिल हयात साहब ने मुशायरे को एक हयात बख्शी है। जनाबे कारी अशफाक बहराइची साहब तशरीफ फरमा है और ये तमाम सेठ हजरात को मैं एक बात बतला दूं। डॉक्टर मुनव्वर राना ने एक शेर कहा जी कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई जी, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। अब आखिर की दुआएं, माँ जैसी दुआएं अगर मिल जाए तो इंशाअल्लाह ये लाल खूबसूरती के साथ रुखसत होगा। एक मतला रामपुर में राम भक्तों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। मतला हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाने। सुनिएगा, ये मतला ही काफी है। अगर पहुंच गए आप लोग इंशाअल्लाह तो मजा आ जाएगा मतले में। मुलाहिजा फरमाए, सुनिएगा कि अगर अल्लाह अल्लाह
वक्फ बिल और ये मेरा मतला मौलाना शब्बीर साहब, तवज्जो चाहूंगा तमन्ने भाई कि अगर अल्लाह के घर का तहफ़्फ़ुज़ हो न पाएगा, अगर अल्लाह के घर का तहफ़्फ़ुज़ हो न पाएगा, तहफ़्फ़ुज़ हो न पाएगा, अगर अल्लाह के सनम खाने भी बह जाएंगे, वो सैलाब आएगा। अरे वाह, नारे तकबीर, जनाबे दिल खैराबादी, बहुत शुक्रिया है कुल हिंद नातिया मुशायरा, सरजमीने रामपुर, रामपुर जिंदाबाद जिंदाबाद भाई वाह। कि अगर अल्लाह के घर का तहफ़्फ़ुज़ हो न पाएगा, सनम खाने भी बह जाएंगे, वो सैलाब आएगा। अब एक शेर बड़ी जिम्मेदारी के साथ हाजिर करता हूं बतौर खास मुलाहिज़ा फरमा ले कि दिया तहज़ीब का रोशन। सुने दोस्तों एक शेर, ये शेर तवज्जो चाहूंगा कि दिया तहज़ीब का रोशन, रखो दालान के अंदर, दिया तहज़ीब का रोशन, रखो दालान के अंदर, दिया। दोस्तों दिल भाई ने ये शेर को पढ़ा है, खुदा की कसम इतना बड़ा पैगाम इसके अंदर, जिसके पास 4 से 5 बेटियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास रिश्ते नहीं आते, लेकिन जिसके घर में 4 से 5 बेटियां हैं, खुदा की कसम उनके रिश्ते कैसे चले जाते हैं और किस वजह से चले जाते हैं। इतना अच्छा पैगाम 2 मिसरे के अंदर मैंने बहुत कम शायरों को पिरोते देखा है। सुनिए मेरे दोस्तों, एक नया पैगाम लेके जाए। मैं रफ्ता अभी वही दिल खैराबादी हूँ। ये अलग बात है कि अब मेरा बूढ़ों में शुमार कर दिया जाता है। मजलिस के आखिरी वक्त में मुझे पेश किया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि दिल खैराबादी बूढ़ा हो गया है। जवान जब ऐसे रामपुर के तमाम लोग मौजूद रहेंगे तो इंशाअल्लाह दिल खैराबादी अभी 16 साल का होने वाला है। अभी शेर हाजिर करूंगा इंशाअल्लाह, अपनी औकात में आऊंगा, कम से कम आपकी औकात क्या है मैं देख लूं। मिसरे में मुलाहिज़ा फरमाए कि अगर अल्लाह के घर का तहफ़्फ़ुज़ हो न पाएगा, सनम खाने भी बह जाएंगे, वो सैलाब आएगा, दिया तहज़ीब का रोशन, रखो दालान के अंदर, दिया तहज़ीब का रोशन, रखो दालान के अंदर, दिया तहज़ीब का रोशन, रखो दालान के अंदर, रखो दालान के अंदर, जवां बेटी का रिश्ता खुद बखुद ही चल के आएगा। जनाबे दिल खैराबादी, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। मैं अभी पढ़ने वाला हूँ, इनाम सब की सब फेंक के जाइए, लेके कहाँ जाइएगा। बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। देखिए ये नई नोट, बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया साजिद साहब। ये देखिए किसी मदरसे का लड़का है। जो 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 सुना हुआ उसको क्यों सुनना चाहते हो बाबू? सुने दोस्तों, दिया तहजीब का रोशन रखो दालान के अंदर, मैं पढ़ दूंगा। जवां बेटी का रिश्ता खुद बखुद ही चल के आएगा, यही काफी है एक शेर। हजरत मौलाना शब्बीर साहब और ये दीगर हजरत उलमा इकराम ने मुझे कहा कि दिल खैराबादी ये जो सियाह बिल है इसके हवाले से कुछ शेर पढ़िएगा। आइए एक मतला और उठाता हूँ और इस मतले के बाद एक शेर इसमें आएगा जिसमें मुजाहिद हसनैन हबीबी किसी को पढ़ने में 3 मरतबा खड़े हुए, किसी के पढ़ने में 2 मरतबा खड़े हुए। मैं ऐसा शेर पढ़ूंगा कि वो वहीं बैठ करके 1000 मरतबा खड़े होने से ज्यादा दाद देंगे इंशाअल्लाह। वो शेर हाजिर कर... सोच लीजिएगा आप जमीन पे बैठ करके, मैं आसमान वालों को भी देखना चाहता तलवार की झनकार में आ जाएगा। तवज्जो होगा वक्फ बोर्ड और ये तवज्जो होगा, शब्बीरी हौसला चाहिए। मुलाहिजा फरमान कि वक्त तलवार की झनकार में आ जाएगा, वक्त तलवार की झनकार में आ जाएगा, वक्त तलवार के तलवार की झनकार में आ जाएगा, वक्त तलवार की झनकार में आ जाएगा। हौसला हौसला जंग का बीमार में आ जाएगा, हौसला जंग का बीमार में आ जाएगा, वक्त तलवार की झनकार में आ जाएगा। अब रामपुर में सीतामढ़ी में दिल खैराबादी एक शेर हाजिर करता है और जनाबे मुजाहिद हसनैन की निजामत में हिंदुस्तान भर में मैं पढ़ता हूँ। अब एक शेर इनके दयार में बाज पट्टी के बिल्कुल करीब एक शेर हाजिर करता हुआ और देखता हूँ कि रामपुर वाले कैसे लोग हैं। पेश करता हूँ शेर, मुलाहिजा फरमाने के वक्त तलवार की झनकार में आ जाए। उधर कम देखिए, जो मैं शेर पढ़ रहा हूँ इधर देख लीजिएगा तो मजा आ जाएगा जी। झनकार में आ जाएगा, फैसला जंग का हौसला जंग का बीमार में आ जाएगा। अब सुनिएगा फहद भाई, बहुत अजीब सा मिसरा है, खुदा की कसम इससे बड़ा शेर मैं लेके आया नहीं हूँ। वाकई शेर सुने दोस्तों, बहुत अजीब था। झनकार में आ जाएगा, पहरा मेहराब पे। सुने दोस्तों, पहरा तमन्ने भाई, पहरा पहरा मेहराब पे सजदों का बिठा दो वरना, पहरा मेहराब पे सजदों का बिठा दो वरना, के पहरा मेहराब पे पहरा मेहराब पे सजदों का बिठा दो वरना, पहरा मेहराब पे सजदों का बिठा दो वरना। अरे कुफ्र कुफ्र अल्लाह के दरबार में आ जाएगा, कुफ्र अल्लाह के दरबार में आ जाएगा। ये वक्त ही ऐसा है
जो सुनना कम है और दाद देना कम है, मगर दाद के साथ साथ ये वसूल हो रहा है। और वो कई शोरा तो चले गए, वरना वो ये देखते कि दिल खैराबादी का शेर किस तरीके से यहाँ मर गया। मुझे खुशी हो रही है कसम खुदा की कि कम से कम यहाँ सभी लोग चले जाएंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं कह रहा था कि मुझे थोड़ा बीच में पढ़वा देते, बड़ा अच्छा होता है यार। मजमा देखिए चाहने वाले कितने हैं, सर गिनिए। अल्लाह अकबर। मुझे गिनती ही नहीं ना, शायरों मुझे गिनती आती ही नहीं। बहरहाल आखिरी में मुकद्दर का क्या कहना, किसी न किसी को कुर्बान होना ही रहता था। राहत साहब जिंदा थे तो वो कुर्बानी देते देते इंतकाल कर गए। अब मेरा नंबर है, अल्लाह रहम फरमाए। आखिरी वक्त में कौन सी मैं गोली आपको दूं। आइए एक मतला और एक शेर और पेश कर रहा हूँ। इसमें का और सारे शेर हैं, मगर इसी को दफन कर दे रहा हूँ यहाँ पे। माँ पे बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं वो देने के लिए बैठे थे कि दिल खैराबादी पढ़ेगा तो दूंगा, वो देने के बाद जा रहे हैं अपनी जगह पर। अब एक मतला पेश करता हूँ, बड़ा पुराना मतला, माँ के लालों तक ये 4 मिसरा पहुँचाता हूँ बतौर खास लहजा फरमा लें। जी आता हो। तवज्जो चाहूंगा भाई साहब, थक गए हैं? थके नहीं ना, सुनिएगा। कोई देखेगा भाई, चलिए भाई तैयार रहे आप। कि कुरान का फरमान कुरान का फरमान, कुरान का फरमान, कुरान का फरमान कभी खत्म न होगा, कभी खत्म न होगा, कभी खत्म न होगा। कुरान का फरमान कभी खत्म न होगा, कभी खत्म न होगा। कुरान का फरमान, कुरान का फरमान कभी खत्म न होगा। कुरान का फरमान कभी, कुरान का फरमान कभी खत्म न होगा। दुनिया से मुसलमान कभी खत्म न होगा। दिल भाई खत्म बेशक हकीकत पे मबनी शेर होगा, खत्म न होगा, कभी खत्म न होगा, खत्म न होगा, कभी खत्म न होगा। अब ये शेर पेश करता हूँ, मैं जानता हूँ कि मजमा जाएगा, मगर दिल खैराबादी ये शेर बगैर पढ़े नहीं जाएगा। मुलाहिजा फरमाए कि कानों में अज़ान दे के अल्लाह मुसलमान बनाया, मुसलमान बनाया, कानों में अज़ान दे के मुसलमान बनाया, मुसलमान बनाया, कानों में अज़ान दे के कानों में अज़ान दे के मुसलमान बनाया, कानों में अज़ान दे के कानों में अज़ान दे के मुसलमान बनाया। माँ बाप का एहसान कभी खत्म न होगा, खत्म न होगा, कभी खत्म न होगा, खत्म न होगा, कभी खत्म न होगा, खत्म न होगा, कभी खत्म न होगा। हज़रात, हकीकत बतलाऊं कि मैं जो पढ़ना चाह रहा हूं वो पढ़ नहीं पा रहा हूं। क्यों? वजह ये है कि आप बिल्कुल संजीदा हो गए हैं, इसलिए मुझे डर भी लग रहा है कि कौन से कलाम को मैं आपकी खिदमत में हाजिर करूं। आइए एक मतला और छेड़ता हूं, ये बिल्कुल अजीब सा मतला है। ये वक्त आखिरी है, मुझे इस वक्त क्या सुनाना चाहिए और आप थक चुके हैं, असल वजह यही है। एक मतला पढ़ता हूं, मुजाहिद भाई शायद ये मतला अच्छा ही लग जाए या फिर नहीं लगे तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मुलाहिज़ सुनिएगा कि जुल्म जौर
जुल्म जौर। इनकलाब है। मैं अभी कोई शेर नाते पाक का नहीं पढ़ा हूँ जी। हजरत कारी मुंतजिर साहब जो बहुत देर से मुंतजिर थे मेरे, एक मतला पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमा लें कि जुल्म जौर के आगे अरे सर नहीं झुका मेरा। जरा दो चार लोग बोलते सुभान अल्लाह। के जुल्म जौर के आगे सर नहीं झुका मेरा, सर नहीं झुका मेरा। जुल्म जौर के आगे रूह बदर है मेरी, जिस्म करबला मेरा। भाई जिस्म करबला मेरा, क्या तमसील पेश किया है भाई। जिस्म करबला मेरा, जिस्म करबला मेरा। बहुत शुक्रिया मुजाहिद हसनैन हबीबी। जहां अवाम चुपचाप है वहां आप लश्कर बनकर के अकेले दाद दे रहे हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अब एक शेर पेश करता हूँ, तमाम बेटियों की नजरें एक शेर करता हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। जिस्म करबला मेरा कि राह में मेरी बेटी। तमन्ने भाई राह में मेरी बेटी प्यास रुक जाएगी। ये शेर वो है, गौर से सुनिएगा कि जिस्म करबला मेरा कि राह में मेरी बेटी। सर झुका के चलती है, सर झुका के चलती है। राह में मेरी बेटी सर झुका के चलती है, सर झुका के चलती है, सर झुका के चलती है। इसलिए जमाने में सर नहीं झुका मेरा। अरे बाबा बाबा जिंदाबाद। में सर नहीं झुका मेरा, सर नहीं झुका मेरा, सर नहीं बनाया ऐसा। शेर को फिर पढ़ो। बहुत शुक्रिया। कि राह में मेरी बेटी सर झुका के चलती है, सर झुका के चलती है। राह में मेरी बेटी, राह में मेरी बेटी सर झुका के चलती है, सर झुका के चलती है। इसलिए जमाने में सर नहीं झुका मेरा। और आपके उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना इश्तियाक साहब आज़मी दामत बरकातहुम के हवाले से एक शेर हाजिर करता हूँ। शायद तुम्हारी कामयाबी का राज यही है जो मेरा शेर शहादत के लिए काफी है। मुलाहिजा फरमाएं। सर नहीं झुका मेरा, मैंने भी अशफाक साहब, मुंतजिर साहब, फहद साहब और तमाम जो मौजूद हैं मेहमानान, सुनिएगा। नहीं झुका मेरा, मैंने भी बुजुर्गों के नक्शे पाक चूमा था। मैंने भी बुजुर्गों के
नक्श पा को चूमा था। मैंने भी बुजुर्गों के नक्श पा को चूमा था, नक्श पा को चूमा था। चूमती है अब दुनिया आके नक्श पा मेरा। बारे दिलवा अब दुनिया आके नक्श पा मेरा। चूमती है अब दुनिया आके नक्श पा मेरा, आके नक्श पा मेरा। हज़रत मौलाना इश्तियाक साहब दामद बरकत शेर को फिर पढ़ दे, मुकर्रर कह रहे हैं कि मैंने भी बुजुर्गों के नक्श पा को चूमा था, नक्श पा को चूमा था। मैंने भी बुजुर्गों के, मैंने भी बुजुर्गों के नक्श पा को चूमा था, नक्श पा को चूमा था। चूमती है अब दुनिया आके नक्श पा मेरा, आके नक्श पा मेरा, आके नक्श पा मेरा, आके नक्श पा मेरा। बहुत शुक्रिया। आखिरी वक्त में आप तमामी हजरात ने मोहब्बतें अलग अलग तरीके से दी। मैं आपको शुक्रिया, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और एक कलाम जो मैं पढ़ने के लिए मैं आपकी फरमाइश है, मैं पूरी करूंगा। ये देखिए अब वो ये वक्त जो है हाँ बहरहाल अशफाक साहब, मैं आपका शुक्रिया इसलिए ज्यादा अदा करता हूँ कि नाज़िम जलसा के साथ साथ आप वाहिद शायर हैं जो एक भाई का ख्याल रखते हुए रुके हुए हैं। अल्लाह ताला आपके सफर को आसान करे और आपकी हिफाजत फरमाए। इन्होंने एक कलाम का कह दिया है, उसका एक शेर बड़ा कीमती है और क्यों न इस कीमती मजमे को ये कीमती शेर सुना करके अगर ले जाऊं तो ये भी गैर मुनासिब बात होगी। मतलब पेश करता हूं, अता करे भाई नवाजिश। याद आ गया, सुनिए मुंतशिर साहब, हजरत कारी मुंतशिर साहब मुंतजिर नहीं मुंतजिर ही कहाँ हूँ, मुंतशिर साहिबान को ये नज़र कर रहा हूँ। सुनिएगा, बहुत अजीब सा मतला है, मतला बहुत बेहतरीन मतला है। सुनिएगा कि तबीयत अभी तक आपसे कहा नहीं कि बोलिए तबीयत, ये नहीं कहा कि उठा के बोलिए, गिरा के बोलिए, सुला के बोलिए, लेटा के बोलिए, कुछ नहीं, मगर मोहब्बत से बोल दीजिए, आवाज से। सुभान अल्लाह। ये तबीयत यही मोहब्बत से है। अरे जरा प्यार से बोल दीजिए। सुभान अल्लाह। अब सुनिएगा, प्यार की बात आ गई तो दिल खैराबादी एक मतलब पेश कर ही दे रहा है। पुराना दिल खैराबादी निकल रहा है अंदर से, संभालिएगा। तवज्जो चाहूंगा कि मुस्तफा थोड़ा सा 1 मिनट बोल करके सुने ताकि मेरी भी हरारत दूर हो जाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ बहुत ज्यादा इनका नुकसान हुआ है और ये कैसे कैसे मुझको लेकर के यही जानते हैं। सुनिएगा कि मुस्तफा 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 से इश्क हो गया। सुनिएगा, अब तवज्जो चाहूंगा, मुराद तैयार हो जाइएगा कि मुस्तफा 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 से इश्क हो गया। मुस्तफा से इश्क हो गया, मुस्तफा से इश्क हो गया, अरे मुस्तफा से प्यार हो गया।
मुस्तफा से इश्क हो गया, मुस्तफा से प्यार हो गया, मुस्तफा से प्यार हो गया, मुस्तफा से इश्क हो गया, मुस्तफा से प्यार हो गया, मुस्तफा से प्यार हो गया, मुस्तफा से प्यार हो गया। मैं गुनाहगार था मगर मेरा बेड़ा पार हो गया। अरे मैं गुनाहगार था मगर मेरा बेड़ा पार हो गया, मैं गुनाहगार था मगर मेरा बेड़ा पार हो गया। फिर सदरे जलसा को शरीक करता हूँ शब्बीरी जज्बा लेकर के हजरत मौलाना सदरे बावकार इज्जत मौलाना इश्तियाक अहमद साहब अल-आज़मी दामत बरकातुहू। ये शेर शायद उनके दिल को टच कर जाए और उनकी दिल की दुआ दिल को लग जाए, दिल शाद हो जाए कि मुस्तफा से इश्क हो गया, मुस्तफा से प्यार हो गया, कि आपकी रजा जिसे मिली, अल्लाह अल्लाह, आपकी रजा जिसे मिली, आपकी रजा जिसे मिली, अरे फूल की तरह महक उठा, कि आपकी रजा जिसे मिली, फूल की तरह महक उठा, आपकी रजा जिसे मिली, फूल की तरह महक उठा, आपकी रजा जिसे मिली। क्या बात है, फूल की तरह महक उठा, फूल की तरह महक उठा, आप जिससे हो गए खफा, वो जलील खार हो गया। अरे वाह, आप जिससे हो गए खफा, वो जलीलो खार, वो जलीलो खार हो गया, वो जलीलो खार हो गया। अब मक्ता पेश करता हूँ मैं अपने जिला मऊ अदरी में, आप यूट्यूब में देखिएगा, जनाबे मुजाहिद हसनैन हबीबी के नाम पर तकरीबन 5 से 10 हज़ार लोग आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उस मजलिस में मैंने इस शेर का भरपूर फायदा उठाते हुए इनकी निजामत में पढ़ा था। अब शेर हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। खार हो गया कि आंसुओं की, आंसू तमन्ने भाई के आंसुओं की रोशनाई से नात कर रहा है दिल रकम, नात कर रहा हूँ मैं रकम, आंसुओं की रोशनाई से नात कर रहा हूँ मैं रकम, आंसुओं की रोशनाई से। क्या बात है, नात कर रहा हूँ मैं रकम, नात कर रहा हूँ मैं रकम, आशिकाने आशिका ने मुस्तफा में दिल मेरा भी शुमार हो गया, आशिकाने मुस्तफा में दिल मेरा भी शुमार हो गया, आशिकाने मुस्तफा में दिल मेरा भी शुमार हो गया, मेरा भी शुमार हो गया। अब जिसकी
इसके लिए मैं बहुत देर से बेचैन। बहुत शुक्रिया, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। अगर काश वक्त रहता खुदा की कसम 12-1 बजे तो मैं आज बहुत कुछ सोच करके आया था, मगर मुजाहिद हसनैन हबीबी की मजबूरी एक रहती है कि ये जानता है अच्छे तरीके से मुशायरा कामयाब कैसे होगा, तारीख कैसे रकम करेगा। बगैर शहादत के कोई कुर्बानी, बगैर कुर्बानी के आदमी बुलंदी पे पहुंचता नहीं है। हर चीज कुर्बानी मांगती है। तो जाहिर सी बात है जो ऐबी नहीं है उसी को कुर्बान किया जाता है। मेरे अंदर शायद उन्होंने ऐब नहीं देखा, ये किसी न किसी को कुर्बान होना था। मैं मुजाहिद हसनैन को इस बात पे मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस तरीके से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी आपने निजामत की है, आपने अपने इलाके में खुदाए पाक की कसम उसी अंदाज से आपने निजामत करके इस मुशायरे को वो वकार बख्शा है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अब एक मतलब माँ के जब पूरी ये कुर्सियां देख रही हैं, मुझे सिर्फ देख रही हैं कुर्सियां, मैं समझता हूं कि तमाम जिन्नात इस कुर्सियों पे बैठे होंगे जो मेरी आंखों से ओझल है। एक जिन्नात स्टेज पे बैठा हुआ है, एक मतला हाजिर करता हूं और एक मुखड़ा हाजिर करता हूं। अब ढूंढे हर आदमी ढूंढे कि इसमें जिन्नात है कौन, मतला हाजिर करता हूं। सुनिएगा, माँ के हवाले से एक छोटी सी मेरी नज्म है, इजाजत है पढ़ूं जी? है इजाजत? सुनिएगा, आता करे। ये सुनने पक्के सुननी यही है। हाँ, पक्के हैं एकदम। मतला हाजिर करता हूँ, सुनिएगा जी। आता अशफाक भाई तवज्जो चाहूँ, चाचा मायूस मत होइएगा कि बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप। थोड़ा सा बोल करके सुने। मैं अब सदरे बावकार का वक्त हो रहा है। अब एक नज्म बिल्कुल अजीब किस्म की नज्म है, इंशाअल्लाह खूबसूरत मजमे की नज्म में ये नज्म अगर कर दूं तो इंशाअल्लाह मजा आ जाएगा। मतलब पेश करता हूँ, सुनिएगा, मुलाहिजा फरमाइए। माँ बाप का है एहसान। गौर से सुनिएगा, एक एक बंद जो है बड़ा कीमती है, इसमें वक्त उससे ज्यादा कीमती है। मुलाहिजा फरमाइए कि बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान। देख के अज़ान, क्या बात है, देख के अदा कानों में बनाया, देख के अदा कानों में बनाया है अहले ईमान। बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान। और हजरात ये बंद पेश करता हूँ, काश मुजाहिद हसनैन के वालिद मोहतरम यहाँ पे तशरीफ रखते और मैं उनकी नजर करता। आइए हजरात आपकी नजर करता हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। बाप है जन्नत कि बाप है जन्नत का दरवाजा, माँ के पाँव तले जन्नत। बाप है जन्नत का दरवाजा, माँ के पाँव तले जन्नत। बाप है जन्नत का दरवाजा, माँ के पाँव तले जन्नत। तू जो माँ का पाँव दबाए तेरा हाथ मले जन्नत। बाप है जन्नत का दरवाजा, माँ के पाँव तले जन्नत। तू जो माँ का पाँव दबाए तेरा हाथ मले जन्नत, तेरा हाथ मले जन्नत। अरे माँ का नौकर बन कर ले। क्या बात है भाई, माँ का नौकर बन कर ले, माँ का नौकर बन कर ले जन्नत को आसान। बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान। अब
करता हूँ जमीयत के तमाम सिपाही यहाँ पे मौजूद हैं, उलमा हज़रत यहाँ इस गांव में 44 उलमा हैं। अल्लाहु अकबर। एक शेर हाजिर करता हूँ और ऐसा शेर है कि कुर्सियों